दोस्तों, आज मैं आपको एक प्राकृतिक सुंदर ट्रैक की यात्रा पर ले जा रहा हूँ, जिसका नाम है सूरज कुंड। ये राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित है और राजसमंद जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर के आसपास है। ये एक प्राकृतिक कुंड है। ये ट्रैक भरा हुआ है, जिसमें नदियाँ हैं, रास्ते में तालाब भी हैं, जंगल भी आएंगे। राजसमंद जिले से कुंभलगढ़ तहसील तक यह इलाका ऐसे ही जंगलों से भरा पड़ा है। राजसमंद को मार्बल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अरावली जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक मात्रा में मार्बल निकलता है। इसलिए राजस्थान में जो मार्बल की अधिक सप्लाई होती है वो राजसमंद जिले से ही होती है। पाए जाते हैं। यह ट्रैक बिल्कुल अरावली पर्वतमाला में बसा हुआ है। ये सूरज कुंड है, हम आ चुके हैं। महावीर जी, तो यार ये सौंदर्य कहाँ छुपा रखा था आपने? वो महाराज भी रात को इधर से एक रोकड़ तो ले लो थोड़ी नीचे से चाल ले यार तो ऊपर ले लो बड़े हरियाले बना दे यार तो स्टार्ट हो आ जाओ पॉइंट कितना किलोमीटर है? अब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। नीचे घना जंगल है और ये ट्रैक कम से कम 4 किलोमीटर के एरिया में है। यानी 4 किलोमीटर हमको पैदल ही जाना है, जिसमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अकेले जाना बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए हम करीब 10-12 लोग वहाँ पर गए थे ट्रैक करने के लिए। अकेले आदमी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का ही खतरा है। अगर ग्रुप में रहेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ अपने साथ खाने पीने की चीज़ें या और पानी आदि की सुविधा ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर 4 किलोमीटर तक कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। आप जब भी जाएं, खाने की चीज़ें हैं, पैकेट हैं, उसके बाद जो भी कचरा बचता है, यहाँ पर जगह जगह पर कचरे पात्र लगे हुए हैं। स्थानीय सुविधाओं की दृष्टि देखते हुए खुद ही कचरे पात्र बनाए गए हैं।
चित्रकूट यहाँ की बहुत ही तपोस्थली है। यहाँ बाबा अवधेश जी बहुत ही चमत्कारी अलौकिक तपस्वी बाबा हैं, जिनको माना जाता है, सुना है ऐसा कि उनके पास काफ़ी सिद्धियाँ हैं और उन्होंने जन कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। अभी इन दिनों कल वो बाबा जी चौमासे में प्रस्थान कर चुके हैं उज्जैन। वहाँ चौमास का 4 माह का वो सत्संग आश्रम है, वो वहीं 4 माह रह के आएंगे। 4 माह के बाद पुनः वो यहाँ आएंगे और अपने भक्तों को अपने ओजस्वी ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे। तो ये हम सूरजकुंड की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे वो तपोस्थली आएगी। तो ये बहुत ही रमणीक और भाग्यशाली को नसीब होती है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये मौका भगवान ने दिया है। भम भम भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि सर ने सूरजकुंड आश्रम के बारे में बताया कि वहाँ पर एक चमत्कारी गुरुजी रहते हैं जिसका नाम है अवधेशानंद जी। इनके बारे में अधिकतर लोगों को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कोई कहता है कि ये किसी अन्य राज्य से यहाँ आए हैं। ये यहाँ आए हैं, ये करीब यहाँ पर 16-17 सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी। यह आश्रम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इसे चमत्कारी माना जाता है, जहाँ लोग शांति और सुकून का अनुभव करने आते हैं। अवधेशानंद जी ने इस स्थान को खोजा और यहाँ अपना आश्रम स्थापित किया। आंधी में टूटा है। तो आती है, निपटा लेते हैं इसको, हमको लेते पीछे घूमो, पीछे सर, पीछे घूमो। ये कहीं बजे सुनसान बंजर जमीन रखा है। भक्तों के लो, बाबा के भक्त हैं अवधेशानंद जी के। भाई साहब पत्थर पे भी करे ना पत्थर। यहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक हम कैलवाड़ा, जो कुम्मलगढ़ के नाम से जाना जाता है, के पास से गंवार नामक गांव है, वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको रास्ते में सूरजकुंड जाने के निशान भी मिलेंगे। जो दूसरा रास्ता चारभुजा के थ्रावड़ गांव से होके जाता है। यह रास्ता भी पगडंडी के सहारे चल के जाना पड़ता है। यहाँ के सफ़र की यात्रा बहुत ही शानदार है। यहाँ बीच बीच में पहाड़ है और एक यात्रा आपको एक साहसिक यात्रा का अनुभव कराएगी। ये तो अंधेरा आ गया तो। आप आएंगे तो आपको यहाँ रोमांच भी मिलेगा। आप एक बार ज़रूर यहाँ आइए और आपको प्रकृति को और नज़दीक पास से देखने का मौका मिलेगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। धरती पर ऐसी भी जगह है जो इतनी सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी पड़ी है। यहाँ आपको रोमांच भी होगा और एक सौंदर्य को देखने की खुशी मिलेगी। आप कभी टूर बनाइए, कम से कम 10-12 लोगों का,
जिससे वहाँ पर जाने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वहाँ पर अकेले जाना संभव नहीं है। ग्रुप में आदमी इस ट्रैक को कर सकता है। बाढ़ आ गई सवाई माधोपुर में, कल बाढ़ आ गई, इतनी बरसात है वहाँ पर। मात्र हाँ, एक भी नहीं बोली, एक भी नहीं बोली सूरज कुंड की। तो क्या सीनरी कितने टॉप टॉप है, सीन कितने टॉप टॉप है। फोटो तो खींचो यार एक आधे। नवीन रुक जाओ, चला जाए यार। देखो देखो कितना गहरा पानी है। अब आ गया, खतरनाक जगह है ये। पानी चलता है उसमें बहाव क्षेत्र है पानी का। हाँ, भाव क्षेत्र है ये। ले फोटो खींचो हटे। शानदार आएगा, नहीं बैठ के जाओ। हवा रोक के बैठे थे। मारो जी, पट्टियां लगी हुई है इसके अंदर। उधर से आते हुए देखेंगे। के अंदर जो जिसमें महाराज स्नान करते हैं, उस कुंड का जल आने वाले जो यात्रीगण होते हैं वो साथ में लेकर के जाते हैं। उस जल की मान्यता बता रहे हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार के चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता बता रहे हैं। अब हम जो संत हैं अवधेशानंद जी, उनकी तपोभूमि पर आ गए हैं। यहाँ ये तपस्या करते हैं। यहाँ देखो ये धूनी जल रही है, ये उनके गुरु का स्थान है। यहीं पर वो तपस्या करते हैं। इस समय चौमासा चल रहा है तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। चौमासे में वो यहाँ से दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं। ये है सूरज कुंड, जिसे हम यहाँ देखने आए हैं। ये प्राकृतिक तालाब है, इसी को सूरज कुंड का नाम दिया गया है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है, इसके अंदर बहुत सारे सांप हैं। सूरज कुंड में यहाँ के संत या उनके द्वारा यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर जो भी कोई श्रद्धालु आता है वहाँ भोजन प्रसादी पाता है और कोई भी यहाँ से भूखे पेट नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भी सेवादार हैं वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बिना भोजन किए हुए जाने नहीं देते हैं।
मेरे तो सिर्फ एक ही विचार मन में आता है कि यहाँ इतनी दूर जहाँ पर कोई भी साधन नहीं है सामग्री को पहुँचाने के लिए, फिर भी यहाँ पर खाने का सामान सारे जो भी सामग्री है आवश्यक वो यहाँ पर कैसे आती होगी, किस तरह यहाँ पर व्यवस्था होती होगी। लेकिन सोचने वाला ये विषय है, लेकिन सब ये प्रभु की ही माया है, सब अवधेशानंद जी की ही कृपा है, उनके द्वारा ही ये सारी व्यवस्था की गई हैं और ईश्वर ही जानता है कि व्यवस्था कैसे हो रही है। अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। इसी के साथ सबको नमस्कार।